बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फिज़िक्स ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर 6 में से ही है, पार्ट 1 में से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था इस चैप्टर का, तो उसमें हमने बात की थी कि इस फ्लूइड डायनामिक्स को डिस्कस करने के लिए दो फंडामेंटल लॉज है वो हम यूज करेंगे, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करती है। तो इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करेंगे ड्यूरिंग फ्लूइड मोशन। तो स्टेटमेंट की बात करें तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप, यानी कि पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसमें से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी जो स्पीड होगी एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। अब इस बात का मतलब ये है कि कहीं पे अगर एरिया बढ़ जाए तो स्पीड कम हो जाएगी, कहीं पे एरिया कम हो जाए तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि कहीं भी किसी भी पोर्शन पे देख लें तो आपके पास एरिया और स्पीड की जो प्रोडक्ट होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो उस कांस्टेंट को हम फ्लो रेट कहते हैं, जो हम इस टॉपिक के लास्ट पे देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो एरिया और स्पीड जो उनकी प्रोडक्ट है दैट इज कांस्टेंट। अब इस फॉर्मूला को हम डिराइव करना चाह रहे हैं, तो डेरिवेशन के लिए हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक पाइप है दैट इज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज, यानी कि एक साइड से उसका एरिया कम है, दूसरी साइड से उसका एरिया ज्यादा है, और इसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है दैट इज आइडियल। तो आइडियल फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हमने पहले डिस्कस कर ली, कि आपके पास फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए और उसका फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, स्टेडी फ्लो कंडीशन होनी चाहिए। अब इस पाइप की बात करें तो इसके लोअर और अपर एंड का एरिया जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जब एरिया एक दूसरे से मुख्तलिफ है तो डेफिनेटली स्पीड जो होगी वो भी मुख्तलिफ होगी। तो क्या किया हमने, सबसे पहले नोट किया कि जो लोअर एंड है वहां पे जो मास है वो कितना फ्लो कर रहा है इनसाइड द पाइप, ठीक है। तो अज्यूम करते हैं कि स्मॉल टाइम डेल्टा टी में फ्लूइड एट लोअर एंड covers a distance delta x1 with velocity v1, यानी कि फर्ज करते हैं कि ये वाला पोर्शन फ्लूइड ने कवर किया डेल्टा टी टाइम में स्पीड v1 के साथ, और अगर इस पोर्शन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है तो जो मास मौजूद होगा इस शेडेड एरिया में उसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो मास जो है दैट इज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, where ρ1 is a density, v1 is a volume। अब वॉल्यूम की बात करें तो दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो उसने कवर किया डेल्टा x1। तो इस v1 को हमने रिप्लेस कर दिया a1 डेल्टा x1 से। उसके बाद अगर हम डेल्टा x1 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हमें पता है कि वेलोसिटी एट लोअर एंड v1 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ गया v1 डेल्टा t, तो इसकी वैल्यू भी पुट कर दी। तो ये हमारे पास वो मास आ गया जो फ्लो कर रहा है इनटू द पाइप इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी एट लोअर एंड। सिमिलरली हमने देखा कि जितना मास फ्लो आउट कर रहा है उसमें से जितना मास फ्लो कर रहा है कि उसी टाइम में डेल्टा टी टाइम में विद वेलोसिटी v2 थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब अपर एंड का एरिया जो है दैट इज a2, तो हैज उसका जो मास होगा वो इसी मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे कि डेल्टा m2 इज इक्वल टू ρ2 v2, और यहां से जो v2 है दैट इज a2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x2, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। और उसी तरह फिर डेल्टा x फाइंड कर लिया वेलोसिटी वाले फॉर्मूला से, तो हमारे पास ये मास आ गया जो फ्लो कर रहा है आउट ऑफ द पाइप एट अपर एंड, ठीक है। अब क्योंकि फ्लूइड आइडियल है, इनकम्प्रेसिबल है, तो उसका मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एज फ्लूइड इज आइडियल दैट इज इट्स इनकम्प्रेसिबल विच मीन्स इट्स मास इज कंजर्व्ड, ठीक है, मास उसका कंजर्व रहेगा। तो द मास ऑफ द फ्लूइड दैट फ्लो इनटू द पाइप ऑफ एरिया a1 इन टाइम डेल्टा t is equal to the mass of the fluid, कहां से, फ्लो आउट ऑफ द पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया a2 इन सेम टाइम डेल्टा t।
यानी कि जितने टाइम में यहाँ पे एरिया A1 से मैस फ्लो कर रहा है इनवर्ड, उतने ही टाइम में जहाँ पे जो मैस फ्लो कर रहा है आउटवर्ड, क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 से दोनों बराबर हैं। तो दोनों को इक्वेट कर लिया, दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, इक्वेट किया, उसके बाद डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसल आउट, तो हमारे पास ये इक्वेशन रहेगी। अब इस इक्वेशन की बात करें तो फ्लूइड कैसा है, आइडियल है। जब आइडियल है तो इसका मतलब वो इनकम्प्रेसिबल है, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रह रही है, तो ρ1 ρ2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो वो भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास A1 V1 यानी कि एरिया और स्पीड की प्रोडक्ट एट लोअर एंड इज इक्वल टू एरिया एंड स्पीड की प्रोडक्ट एट अपर एंड, ठीक है, विच इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो फिर उसको जनरल फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं। तो शुरू में हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी थी हमने उसको डिराइव कर दिया। अब ये जो कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज फ्लो रेट। फ्लो रेट क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लो पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में जितना फ्लूइड का वॉल्यूम फ्लो कर रहा है उसको हम कहते हैं फ्लो रेट। तो फॉर्मूला की बात करें दैट इज वॉल्यूम पर सेकंड, फिर वॉल्यूम जो है दैट इज एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो उसने हाइट कवर की, डिस्टेंस कवर किया तो उसकी वैल्यू लिख दी, तो एरिया इनटू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस ऑफ टाइम जो स्पीड होती है। तो फिर हमारे पास ये देखें फ्लो रेट का भी फॉर्मूला वही बन गया जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इसलिए इस कांस्टेंट को हम फ्लो रेट भी कहते हैं। और फिर हम इसका यूनिट भी लिख सकते हैं दैट इज मीटर क्यूब पर सेकंड, कि जितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में। तो ये बेसिक और फंडामेंटल इक्वेशन है फ्लूइड डायनामिक्स में जो वेरीफाई करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर की समझ भी आई होगी। तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम।